मेरे प्यारे छात्र, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा अपना पराया नामक पाठ के बारे में अध्ययन किए थे। आज उस पाठ के आगे का भाग हम देखने वाले हैं। अपना पराया नामक पाठ में सैनिक अपने परिवार को देखने के लिए 5 साल के बाद वापस आ रहे हैं। वह अभी अभी शादी होने के बाद में तुरंत ही कुछ ही दिन के बाद सैन्य के लिए रवाना हो गए थे। अब वह 5 साल के बाद अपने पत्नी और बच्चे को देखने के लिए गांव आ रहे हैं। इस बीच में वह गांव जाते वक्त एक रास्ते में ही एक सराय में रुका। सराय में रुकने पर अपने सैन्य जिंदगी और अपने परिवार को छोड़कर आने का जो पूर्ण समाचार उस सराय वाले से कहा। उसके बाद में वह रात को वहां नींद करके, सुबह चलने वाला था, रात को नींद करने के लिए गए तो एक बच्चे के रोने की आवाज ने उसकी नींद में बाधा डाला। बाधा डालते ही वह उठकर बहुत क्रोधित हुआ और भटियारा को बुलाकर, आखिर यह क्या है, ये कैसे सुर मचा रहे हो, ऐसे सभी उन्होंने कहा। कहने पर वह कहा कि एक बच्चा थोड़ा बीमार है, उसकी माँ ने उसको सांत्वन दे रही है और साथ ही साथ उसे चुप कराने के लिए कोशिश भी कर रही है। यह सुनकर वह कहा कि उस औरत को यहाँ से निकाल दो और अस्तबल में रखो और कहीं रखो, यहाँ मेरी नींद में बाधा नहीं डालना है उसे, ऐसा कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। कहाँ जाएगी? क्या सारी दुनिया में तेरी सराय के ऊपर है क्या? अस्तबल में रखो, कहीं रखो, यहाँ से शोर बिल्कुल नहीं आ जाए, समझे? ऐसे कहकर उन्होंने बहुत क्रोधित भाव से कहा कि सिपाही ने बहुत क्रोधित भाव से कहा, कहाँ जाए? तुम कह रहे हो कहाँ जाए? उस स्त्री को कहाँ जाए? सर मालिक, दोपहर आज सुबह तक वहाँ यहाँ रुकने वाले हैं, सुबह होते ही वहाँ यहाँ से चलने वाले हैं। ऐसा कहकर उन्होंने विनती करने पर इस रात को कहाँ जाने वाले हैं, ऐसे कहने पर कहाँ जाने वाले हैं? सारी दुनिया में तेरी ही सराय है क्या? बाकी सभी और नहीं रह सकते क्या? यहाँ रख, यदि तुम यहाँ ही रखना है तो यहाँ मत रखो, अस्तबल में रखो, जहाँ घोड़े को पालते हैं ना, वहाँ रखो, ऐसा कहते हैं। बच्चों, एक बात कहना भूल गया आपको। जीवन संदेश नामक पद्य में दो वह आंसर आपको कहना है, थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज, पेज नंबर 69 में। जीवन संदेश नामक पद्य में, जीवन संदेश नामक पद्य में 8th मेन में गलत जो पर्यायवाची शब्द को गोला लगाए ऐसा है। उसमें से 5वां वन है कपड़ा। कपड़ा, वस्त्र, जीर, अस्त्र, अंबर, यहाँ 4 है, यहाँ 4 दिए थे। इसमें से मैंने आपको अंबर टिक करने के लिए कहा था, शायद यह गलत है, वह है अस्त्र आपको टिक करना है। यह तो कपड़ा, वस्त्र, जीर, अंबर, ये सभी समानार्थक शब्द है। अस्त्र यहाँ निकालना है, राउंड अप करना है। किनारा, नट, तीर, कुल और कुल वैसे है। उसमें पहला शब्द नट है, यहाँ नट नहीं है, यहाँ तट है, तकार है, तकार, तट है। आपको यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। उसमें से लास्ट कुल है ना, उस कुल को निकालना है, लास्ट कुल को निकालना है। 5th वन अस्त्र निकालना है, 6th वन कुल निकालना है, लास्ट कुल आपको निकालना है। नट को तट बनाना है आपको, प्लीज तकार लिखना है वहाँ, न के जगह पर तकार लिखना है। कविता के 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ भावार्थ 10th वन, यहाँ भावार्थ आपके लिए आशय में है, वहाँ आप वही लिखना है, आपको दिया है।
फिर भी यहाँ देख लीजिए, यहाँ पद्य कंठपाठ करने के लिए अंतिम 8 पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। 8 पंक्तियों को भी आपको कंठस्थ कर रखना है, यहाँ एग्जाम के लिए अत्यंत अनिवार्य है। बच्चों, आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप 10वीं कक्षा की जो क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आते हैं ना, वैसे ही प्रश्न आ सकते हैं। आपको तैयार रहना है इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए। प्लीज, यहाँ जीवन संदेश नामक पद्य के बारे में है और अब हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज, सराया वाला इसको पैसा वाला जाना और न कुछ नहीं करने चाहता था। उसे प्राप्ति की करारी आशा थी। उसने बच्चे के माँ के पास जाकर कहा, बराबर में फौजी के एक सरदार ठहरे हैं। बच्चे के रोने से उसकी नींद में कल पड़ रहा है। अगर चुप नहीं कर सकता तो तुम यहाँ से ले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने कह दिया। वैसे वो कहना नहीं चाहता था, बटियारा कहना नहीं चाहता था, फिर भी वहां जाकर उस स्त्री से कह रहा है। सराया वाला उसको पैसा वाला जान नाकुस न करना चाहता था। वैसे इंपॉर्टेंट है, सराया वाला, यहाँ तो जो कहना उसकी रोजगारी थी, जो सराया वाला जो कमरा देना, ये सभी रोजगारी थी, जो उसका रोजगारी की तरह काम कर रहे थे। किसी को कमरा देना और उसको ठहरने के लिए सुविधा करना, ये सभी। उसमें से बड़े लोग आए तो कुछ टिप्स और ये सभी और कुछ यहाँ वहाँ ज़्यादा पैसा ये सभी देते थे। उनको कुछ करना चाहते थे, क्योंकि क्या है और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही आना है, ऐसा तो उन्होंने सोच रहे थे। सराया वाला इसको यानी सिपाही को पैसा वाला जान न कुछ नहीं करना चाहता था। उसको मालूम था उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। किसके पास? उस सिपाही के पास बहुत सारे पैसे हैं। उसको ना कुछ न करना चाहता था, न कुछ असंतोष नहीं करना चाहता था, आनंदित रूप से रखना चाहता था। क्योंकि क्या है, थोड़ा खुश होकर ज्यादा पैसा दे जाए, और नहीं तो जो किराए के रूप में देते हैं ना, वो भी कट गए, थोड़ा कम दिए तो उसके पेट में मारना ऐसा लगता है। इसलिए वह ऐसा करना नहीं चाहता था। उसी प्राप्ति की करारी आशा में थे, गहरी आशा में थे। उसी प्राप्ति के जो वह देते हैं ना, उसकी आशा में ही थे, उसके पैसे के आशे में ही थे। उसने बच्चे की माँ के पास जाकर कहा, सीधा वह बच्चे के माँ के पास गया और जाकर कहा कि बराबर में फौज के एक सरदार ठहरे हैं। फौज यानी सैनिक के एक सरदार यानी एक सिपाही ठहरे हैं। बच्चे के रोने की उसमें नींद में कल पड़ता है। उसकी नींद में आपके बच्चे के रोने की आवाज थोड़ा बाधा डाल रही है। अगर चुप नहीं हो सकता तो, यदि तुम उसको चुप नहीं कर पाती तो तुम यहाँ से ले चलो। इस बच्चे को ले जाने के लिए कह रहा है। ऐसे उनसे कह देते हैं। उस स्त्री के पास जाकर ये सभी कह देते हैं। स्त्री ने गड़ कर कहा, विनय पूर्वकता से कहा, बहुत रिक्वेस्ट की, आखिर ऐसा क्यों कह रहा है वह? मैं इतना जो इसके लिए इतना तड़प रहे हूँ, और इस बच्चे ने भी मुझे बहुत ऐसा बात सुनने में प्रेरित कर रहा है। गिड़गिड़ाकर मतलब विनय पूर्वकता से कहा, बच्चे की ऐसी हालत में मैं इसे कहाँ ले जाऊं? ऐसी स्थिति में, इस रोने की स्थिति में, इस बीमारी की स्थिति में मैं इसे इस रात को कहाँ लेके जाऊं? जाड़ों की दिन है। जाड़ों की दिन मतलब ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯ। जाड़ों मतलब चढ़िया समय। जाड़ों के दिन है, आधी रात हो रही है। अभी आधी रात हो चुकी है और आधी रात के नजदीक आ चुके हैं। कुछ घंटे ठहरो मालिक। कुछ घंटे के बाद है, आधा तो मिट गए है और आधा बाकी है। कुछ घंटों के बाद है, तड़का होते ही मैं चले जाओगी। तड़का मतलब एक और बात, सुबह मुंजावल के तरह सूर्योदय होते ही
मैं यहाँ से चले जाऊंगी। बटियारे ने कहा नहीं, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो वहाँ कपा होंगे। वैसे नहीं नहीं स्त्री, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वहाँ तो कपा हो जाएंगे, वहाँ तो कपा यानी कुपित हो जाएंगे, कुपित होने वाले हैं। इसलिए उनको क्रोधित होने से बचाने के लिए मैं आपको यहाँ से भेज रहा हूँ। स्त्री ने कहा उन सरदार जिसके हाथ जोड़कर कहो मैं दुखिया हूँ, थोड़ी देर के लिए और मेहरबानी करे। उनसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा जो कह दो। हाथ जोड़कर कहो कि मैं दुखिया हूँ, बहुत दुखिया हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत जो दुख का जो स्थिति मुझ में है, और थोड़ी देर के लिए और मेहरबानी करे। मेहरबानी करने के लिए उसे कह दो और मुझ पर कृपा करने के लिए उसके कह दो। बच्चे के बाप का पता नहीं है, अब उसको कहाँ ढकेल दो, इसको कहाँ ढकेल दो, पाँव पड़ते ही चल दूंगी। बच्चे के बाप का तो मुझे पता नहीं है कब आने वाले हैं, कहाँ है, ये सभी मुझे मालूम नहीं है। पाँव पड़ते ही मतलब सुबह होते ही मैं यहाँ से चल दूंगी, ऐसा कह रहा है। बटियारा के मन में न था कि वहाँ जाए। बटियारा के मन में भी ऐसा जो भावना नहीं था, वह तो फोर्सफुली ऐसे कर रहा था। वहाँ सिपाही की नींद में बाधा नहीं डालना है, क्योंकि क्या है, सिपाही पैसा वाला है, उसको नाकुफ करना नहीं चाहता था, इसलिए इस स्त्री को वहाँ यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। सरकार की खपगी का उसे डर था। खपगी मतलब कोप, एंग्री, क्रोधित होना। उस कोप से यानी उस प्रकोप से उसको डर था कि आखिर उस सरकार यानी सरदार किस तरह वह कोपित हो सकते हैं। वह जो ऐसे जो कल्पना करके है बहुत डरने वाला था, और यदि वह क्रोधित होकर मुझे देने वाले वह जो पैसा नहीं दिए तो आपने मेरे नींद में बाधा डाला है, ऐसा कहकर पैसा नहीं दिए तो मेरे रोजगारी कटने वाले हैं, ऐसा सोचकर उन्होंने उस स्त्री को वहां से जाने के लिए कह रहा है। उसने कहा भाई किनारे का अस्तबल है, वहां मैं तुम्हें बता देता हूँ, रात वही काटो। बटियारा ने कहा यही थोड़ी दूर एक अस्तबल है, मतलब अस्तबल मतलब घोड़ों को ठहरने की जगह है, मतलब घोड़ों को रखने का जगह है। अस्तबल है, टाकशाला कहते हैं। वहाँ मैं तुम्हें बताए देता हूँ, वहाँ के रहने वालों को मैं कह देता हूँ रात वही काटो, एक आज की रात वहाँ ही काटो। तुम देखती नहीं हो, इससे मेरी रोजी पर खतरा आता है। तुम देखती नहीं हो ना, बार बार वह कह रहा है, मैं बार बार आकर तुमसे कह रहा हूँ, इससे मेरी रोजी मतलब जो डेली कमाई में थोड़ा बाधा डाल सकते हैं, खतरा आ सकते हैं, इसलिए तुम्हें ही सोचना है, ऐसा कह रहे हैं। इस पर उसने गोद से बच्चे को उठाकर दूर ढकेल दिया, कहा लो इसे ले जाके उनके पैर में डाल दो, वह जूते से इसका ढेर कर दे और मैं फिर चली जाऊंगी। यस ओके। बहुत क्रोध भाव से वह एक बार इतना क्रोध आ जाते हैं उस स्त्री को, जो गोद में रखे हुए वैसे जो सांत्वन करने वाले बच्चे को अपने से दूर करके पर्स में छोड़ देते हैं, मतलब पर्स में डाल देती है। पर्स मतलब जमीन पर ही डाल देती है और कह देती है कि इसको लेके जाके इसके उठाकर उसके पैरों में डाल दो, वहाँ उसको क्या करते हैं वह उसको करने दो, और उसके बाद में मैं यहाँ चली जाती हूँ, ऐसा कह देती है। इतने कहकर वह दोनों हाथों में अपना सिर को लेकर धीरे धीरे रोने लगी। इधर उधर फर्श पर पड़ा बच्चा जोर से चीख रहा था, जोर से वह चीख रहा था, और वह औरत क्या कर रही थी, उस बच्चे को जमीन पर, वैसे नंगे जमीन पर, मतलब नंगे जमीन पर, मतलब जमीन पर कुछ भी बिछा नहीं है, वैसे नंगे फर्श पर वह
उसको डाल दिया और वहां डालते ही बच्चे और भी जोर से रोने के लिए प्रारंभ कर दिया, क्योंकि क्या है उसको ठंडक भी महसूस हो रहा था और साथ ही साथ कुछ बीमारी भी थी, इसके कारण से और भी चिल्लाने के लिए प्रारंभ कर दिया। यह औरत क्या किया, अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर सिसक रही थी और रो पड़ी। सराया वाला इस पर सहमा सा रह गया। उसने लौट कर कहा कि हुजूर, कुछ घंटों की और बात है, आप उसे माफ कर दे, वह बहुत दुखिया मालूम होती है। सराया वाला इन दोनों के बीच में फंस गया। वहां कहते हैं इस बच्चे को लेकर जाकर उस सिपाही के पैरों में गिरा दो। यह कहता है, सिपाही कहता है उस बच्चे को चुप करवा दो। इसके बीच में क्या है, ये इन दोनों के बीच में ये कंफ्यूज में पड़ गया है सराया वाला फिर स्त्री से यह बात सुनने के बाद में तुरंत वहां सिपाही के पास आकर कहते हैं सहमा सा रह गया। सराया वाले से इस पर सहमा सा रह गया और उसने लौट कर कहा कि हुजूर, कुछ घंटों की और बात है, थोड़ी जो मतलब 3-4 घंटों की बात है, आप उसे माफ कर दे, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वह बहुत दुखिया मालूम होते हैं, बहुत दुखिया मालूम होते हैं। इस आदमी को ऐसा लगा कि उसके हुक्म की अवहेलना हो रहा है। सिपाही है, मैं सिपाही हूँ, मेरे बाप का यह अवहेलना कर रहा है। यह सराया वाला सिटी में मैं तो क्या है, आसमान तक पहुंच सकता हूं, यह तो जमीन पर है। वैसे जमीन पर रहने वाले यह आदमी मेरे बात उनका, वो भी उस स्त्री की बात सुनकर ऐसा जो अवहेलना कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोचने लगा। वह अपने कमरे में टहलता हुआ कहना सुनना बटियाला और बच्चे की माँ की बीच में हुआ, वह सब सुन रहा था। यह सिपाही भी अपने कमरे में ठहर कर ही जो कुछ भी बातचीत हुआ है ना, वहां कहा उस औरत ने जो कुछ भी बात बटियारे से कहा है ना, वो सभी यहाँ अपने कमरे से ही सुन रहा था सिपाही, और इधर उधर टहल भी रहा था, सब सुन रहा था। उसको बुरा मालूम हो रहा था कि क्यों वह गंदी परिस्थिति में पड़ गया है, क्यों उसे जिद करनी चाहिए। बच्चे को लेकर वह औरत ठीक इसी वक्त कोठरी से बाहर निकल जाए। उसके मन में एक भावना आई, आखिर मैं इतना जिद क्यों कर रहा हूं, आखिर क्यों मैं उस औरत को अभी के अभी यहां से निकलने के लिए कह रहा हूं, अभी के अभी यहां से दूर जाने के लिए कह रहा हूं। इस अंधेरे में, इस कहना सुनसान रात में और इस मध्य रात में मैं क्या है उसको यहां से जाने के लिए कह रहा हूं। आखिर मैं ऐसे जो इतना जो क्यों कह रहा हूं, ऐसे उसको ही मालूम नहीं हो रहा था परिस्थिति में क्यों पड़ रहा हूं। जिद करना चाहिए बच्चे को लेकर, औरत को ठीक इसी वक्त कोठरी से बाहर निकल जाए, लेकिन अब बटियारा ने उसके सामने आकर यह कहा कि उसने दया करनी चाहिए। तब मानो उसके विरुद्ध होकर उसने जोर से कहा कि तुमने मतलब इसको यह भावना आई, आखिर मुझे इतना जिद क्यों करना है। इसी बीच में यह बटियारा आकर प्लीज थोड़ा उस पर दया कर दीजिए, ऐसे कहने पर और भी क्रोधित हो गया यह सिपाही। और सिपाही क्रोधित होकर क्या कहते हैं, देखिए दया करनी चाहिए। तब मानो विरुद्ध होकर उसने जोर से कहा कि तुमसे इतना नहीं हो सकता है, तुम अपने को मत समझते हो, चल हट यहाँ से चले जाओ यहाँ से, ऐसा कहते हैं। तुम क्या है, इतना छोटी सी बात उस औरत को यहाँ निकाल नहीं सकते हो, क्यों मुझसे जो कहना गुस्सा ले रहे हो, आखिर क्यों है, ऐसा जो क्या है, ऐसा वह सब कुछ कह रहा है। तुमसे इतना नहीं हो सकता है, अपने को मत समझते हो, चलो हट। जोर से धरती को कुचलते हुए वह उस और चला जिधर से बच्चे की आवाज आ रही थी। उस जो कहना बहुत गुस्सा आकर जोर से वहां एक बार धरती को ऐसा कहकर जहां बच्चे के रोने की आवाज आते हैं ना, उस तरफ चले पड़े। इसका मतलब है उस स्त्री के कमरे के और चल पड़े।
कोठरी में दिया मध्यम जल रहा था। इट मीन्स दिया बहुत डिम लाइट प्रचलित था। इट मीन्स बहुत मंद रूप से दीप यानी दिया मतलब दीप जल रहा था, प्रकाश फैला हुआ था। दोनों हाथों में माथे तामे एक औरत बैठी है, अपने माथे ऐसे तामे हुए, दोनों हाथों से ऐसे तामे हुए औरत बैठी है। पास नंगी धरती पर, नंगी धरती मतलब जमीन पर कुछ भी नहीं डाला है, वैसे ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ। ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ। धरती पर बड़ा बच्चा चिल्ला रहा है, अंदर कौन है? सिपाही दरवाजे के वहां जाकर कहा कि अंदर कौन है? अंदर से कोई नहीं बोला। औरत है फिर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि क्या है, वो औरत को भी मालूम है यही सिपाही आया है, यही सरदार आया है। सिपाही बहुत जोर से कहा कि हम कहते हैं अंदर कौन है, क्या तुम बाहरी हो? सिपाही और भी जोर से बोला, क्या तुम बाहरी हो क्या? किवड़ी ना किवी कहता है वाह, ऐसे जो जोर से चिल्लाकर कह रहा है। स्त्री जरा जोर से सिसकने लगी और चुप रही। वैसे वहां कहने पर सिसकने लगे, बिल्कुल वैसे जो कहना, और बाद में चुप रही। देखो तुमको इसी वक्त बच्चे को लेकर चले जाना होगा। बच्चा रोता है, तू चुप नहीं रख सकती है, और कहते हैं तू मुंह से जवाब भी नहीं उठता है। ऐसा के देखिए वह डायरेक्ट कह रहा है, तुमको इसी वक्त बच्चे को लेकर यहां से चले जाना चाहिए। इसी वक्त, अभी के अभी यहां से चले जाना चाहिए। तुम तो एक बार उस बच्चे को भी चुप नहीं करा सकती है। बच्चे रोता है, तुम तो चुप भी नहीं कराती हो, और कहती हो तो मुंह से जवाब भी नहीं बोलती है, कुछ भी बात भी नहीं करते हो, केवल रोते रहते हो। स्त्री चुपचाप उठी, वहां से सीधा उठी, बच्चे को उठाया, बच्चे को जमीन से उठाया, और बाहर आकर उस व्यक्ति के पैरों में बच्चे को डालकर उसने कहा, बाहर आई। दरवाजे के जो सामने या सरदार खड़े हैं, उस बच्चे को उठा लाए हुए बच्चे को सीधा जाकर उसके पैरों में डाल दिया। उसके पैरों में डालकर कहा मैं चली जाती हूँ, टेंशन नहीं लेना है, मुझे जाना है ना, मैं चली जाती हूँ। इस बच्चे को तुम टोकरा मारकर जहां चाहे फेंक दो, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಬಿಸಾಡು। टोकरा मारकर जहां चाहे वहां फेंक दे। वहां चलने लगी, ऐसे कहते ही वहां से चलने लगी। वहां जा रही है, स्त्री जा रही है, बच्चा कहां है? इसके पैरों के पीछे, मतलब नीचे है, पैरों के नीचे नहीं है, जमीन पर है, पैरों के पास है। किसके पैरों के पास है? सिपाही के पैरों के पास वहां बच्चा पड़ा है, वहां औरत तो जा रही है। वहां व्यक्ति जाते क्यों है? एकदम सकत में पड़ गया है। उसने कहा, ठहरो, कहां जाती हो? अभी यहां कंफ्यूजन में पड़ गया है इस सिपाही ने। वहां औरत तो जा रही है, ये बच्चा तो रो रहा है, और ये यहाँ कहां जा रहा है? इसको बच्चे को संभालना भी नहीं आता है, और कह रहा है, ठहरो, तुम कहां जाती हो? स्त्री ने कहा, जहां मौत मिले वही जाती हूं, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾವು ಸಿಗ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕೊಂಡು। व्यक्ति में एकदम परिवर्तन होने लगा। उसने पूछा कि तो भी तुम कहां से आ रही हो और फिर किधर जाती हो? उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया और दया का भावना आया, और उन्होंने कहा, कहां जा रही हो, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, और ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ। स्त्री ने अभी कह रहे हैं 5 बरस से इस बच्चे का बाप नहीं लौटा है, 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇವನ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, वहाँ लड़ाई कर गया है, लड़ने के लिए गया है, कौन जाने मर गया हो, किसको मालूम है मर गया हो जीवित है, कौन जाने शायद लौटते हुए
शायद वह वापस भी आ सकते हैं, मुझे रास्ते में ही मिल जाए। ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. मैं उसी के पास इस बदनसीब बच्चे को ले जा रही हूँ. ಅವನ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. पुरुष की आंखों में आंसू आ गए, उस सिपाही के आंखों में आंसू आ गए. उसने अपने बच्चे को अपने पैरों पर से उठा लिया. उस बच्चे को जैसे अपना बच्चा है ऐसा जानते ही उन्होंने प्यार से उसको उठाया और अपनी स्त्री से कहा भी नहीं सका कि तुमने मुझे पहचाना नहीं. वह इतना भी नहीं कहा सका कि क्या तुम मुझे पहचाना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा जो बदनसीब पति हूँ, ऐसा कह बच्चे को चूमा, पुचकारा और डोल डोल कर गा कर उसने मनाने लगा. उसको क्या है, चूमा, पुचकारा और गाया, वैसे संगीत गाया, यहाँ से वहाँ, ये सभी करके उसको सांत्वन करने के लिए कहा. इस देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो जाते हैं. अपना बेटा है यहाँ जानते ही उसको उठाकर यहाँ सांत्वन किया. वही पराया है ऐसा जानने पर वह उसको घर से निकालने के लिए इस रात में ही उसको कमरे से निकालने के लिए कहा था. कितना परिवर्तन हो जाते हैं. इस देखिए सैनिक की जिंदगी और कितना कष्टमय जिंदगी रहते हैं. कितने दिनों से वह उनके परिवार को भी छोड़कर रहना पड़ता है और उनके परिवार कितना कष्टमय जिंदगी वह जीते हैं. इन सभी विचारों के बारे में हम यहाँ देखे हैं. ये समझ लीजिए शायद यह सौभाग्य है उस स्त्री का, क्योंकि क्या है, जिस सराय में वह ठहरी थी उसी सराय में उसका पति भी ठहरा था. जिस सराय में वह ठहरी थी उसी दिन उस बच्चे ने बहुत चिल्लाना, रोना, ये सभी करते रहे. यह नहीं हुए तो यह एक तरफ चले जाते थे और यह अपने घर की तरफ चला जाता था. दोनों का संगम उस सराय में हुआ और इस तरह एक बिछड़े हुए परिवार एक सराय में सम्मिलित हुए और सिपाही अपने आप को बहुत खुशनसीब माना. अपने बच्चे को देखकर जो प्यार 5 वर्ष से नहीं दे सका था, वह सभी प्यार उन्होंने वहाँ सब बिल्कुल से दे दिया और अपने कमरे में ले जाकर उसको बहुत पूछताछ किया और उसका हालत ये सभी उन्होंने देखा और उनको अत्यंत हृदयस्पर्शी तरीके से अपनाया. और इस तरह बिछड़े हुए परिवार सराय में एकत्रित हुए. याद रखिए, देखेंगे जब यातायात की सुविधा नहीं होती तो तब लोगों ने पैदल चलना और घोड़े जैसे प्राणियों पर सवार करना था. अभी तो बाइक, बस, रेल, विमान ये सभी आए, लेकिन इससे पहले पैदल ही जाना पड़ता था पुराने ज़माने में. नहीं तो घोड़ों का और नहीं तो अन्य प्राणियों का सहारा लेते थे. सैनिकों के अपने निजी जीवन पर ध्यान देना संभव नहीं होता है. अपने पर्सनल लाइफ पर सैनिकों को ऐसे ध्यान देना भी संभव नहीं होता है. सैनिकों को अपने देश के लिए प्राण त्यागने के लिए सदा तैयार रहना पड़ता है. सैनिकों को कब उनकी मृत्यु होते हैं मालूम नहीं है, वह सदा के लिए तैयार रहते हैं. सैनिक लोग अपने परिवार के सदस्यों को कभी कभार देखा करते हैं. वैसे जो कहना उनको बहुत अधूरा जिंदगी जीना पड़ता है. अपने परिवार से अलग रहकर बहुत दुखमयी जिंदगी उनको जीना पड़ता है. यही जो क्या है अपना पराया नामक पाठ का जो आशय है. आशय में देखिए यह पाठ आपके लिए एक विशिष्ट तरह से दिया गया है. यह पाठ आपको एक विशिष्ट संदेश देते हैं. वह है सैनिक जिंदगी कितना कष्टमय रहते हैं और अपना और पराया का जो भाव किस तरह रहते हैं. इन सभी विचार इसमें हैं. शब्दार्थ देखेंगे. शब्दार्थ में क्या क्या आते हैं देखिए. अंदेशा, भय, आशंका, भय और आशंका, मुलाजमत
नौकरी सेवा जगर्दम तड़के व्यागत विघ्न बाधा नागावर अप्रिय कलल बाधा अस्तबल घोड़साला करारी अधिक गहरे कफा नाराज पौ पड़ते सुबह होना पस जमीन। पस आपको याद रहना है, पस यह जमीन है। इस तरह हम यह पाठ तथा प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा किए हैं। आने वाले कक्षा में हम प्रश्नोत्तरों के इसके प्रश्नोत्तर अब तक नहीं चर्चा किए हैं। आने वाली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी यह पाठ पढ़कर रखते हैं। इनमें इस पाठ के लिए संदर्भ का जो अंश, कोई भी जो अंश पूछे तो आपको उत्तर लिखने के लिए सक्षम रहना है। यही आप सभी ये पाठ पढ़कर रखते हैं, यही आशावाद से आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।